हेलो गाइस, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था पार्ट 13 में कि मैं आपके लिए पार्ट 14 लेकर आऊँगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि लेज़र कैसे क्रिएट होता है विद जीएसटी। ठीक है ना। तो वो वीडियो शुरू करूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जीएसटी का रेगुलर वीडियो अब आ रहा है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग को जरा सा जानना क्या है ना, कि परचेज का लेज़र कैसे बनता है और परचेजर का लेज़र कैसे बनेगा। ठीक है, जीएसटी के साथ, यानी कि जीएसटी फंक्शन इनेबल करने के बाद जो लेज़र बनता है उसमें जीएसटी के डिटेल्स को डालने होते हैं ना। इससे पहले हमने बनाया था लेज़र का वीडियो, लेकिन उसमें जीएसटी डिटेल नहीं था, विदाउट जीएसटी था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग जीएसटी बनाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैंने एक लिस्ट दिया था, याद होगा आपको, जो लेज़र वाले लिस्ट लिंक में मैंने शेयर किया था। लेज़र वाला जो वीडियो बनाया था उसमें लिंक शेयर कर दिया था। ठीक है ना। वहाँ से आप जा करके ये जो लेज़र का लिस्ट है ना, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये सारा डिटेल आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है ना। वीडियो में अगर नहीं होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपके लिए ये लिंक शेयर करूँगा। ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो परचेज का आपको दिख रहा है डाटा ना, इसी डाटा को हम लोग बनाएंगे, लेकिन इस सारे डाटा को नहीं बनाएंगे, लोकल परचेज को बनाएंगे। ठीक है। और इंटर स्टेट परचेज, ये दो एंट्री को हम लोग यहाँ पे अभी तैयार करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा परचेजर का एंट्री हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है। सबसे पहले टैली पे आ जाइए आप। क्लियर। टैली पे आ जाने के बाद है ना, आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करने के लिए आपको पहले ही बताया था कहाँ आना होता है, क्रिएट ऑप्शन पे आना होता है। तो गेटवे ऑफ टैली आपका मेन पेज होता है ना, इस मेन पेज के अंदर में आपको गेटवे ऑफ टैली में यहाँ क्रिएट ऑप्शन है, इस पर एंटर कीजिएगा। ठीक है। इस पर एंटर कीजिएगा तो नीचे आपको आना होगा, यहाँ पे आपको ये लिस्ट खुलेगा, देख लीजिए। इसमें आपको दूसरा ऑप्शन जो है ना लेज़र का, इस पर आ जाइएगा और एंटर कीजिएगा। ठीक है। लेज़र अपेयर हो गया। अब यहीं पर लेज़र को तैयार करेंगे हम लोग। कौन सा लेज़र? तो वही परचेज अकाउंट का। तो परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट। क्लियर ना। तो यहाँ लिखते हैं परचेज लोकल, परचेज लोकल। ठीक है। परचेज लोकल हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटर करके नीचे आना है। ठीक है। इस पे अगर परसेंटेज लगाना तो परसेंटेज भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, लेकिन फिलहाल परचेज लोकल हम लोग लिख करके इंटर करके चलेंगे। ठीक है। परचेज लोकल में आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हो, अनरजिस्टर्ड भी कर सकते हो। ठीक है ना, दोनों चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं परचेज लोकल को लेकर के सिंपली, क्योंकि आपको मैंने अभी जो लिंक दिखाया ना, इसमें क्या है ना, परचेज लोकल है 12% पे। यहाँ पे आप देख लीजिए तो परचेज इंटर स्टेट पर है, परचेज लोकल 0% पे भी है, परचेज इंटर आपका 0 पे भी है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर नीचे परचेज कंपोजिशन के लिए भी है। तो ये सारा जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा जा रहा है, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड, एग्जेम्प्ट और अनरजिस्टर्ड डीलर, ये सारा ऑप्शन है नीचे। आपको जब परचेज का एंट्री बना करके नीचे उतरोगे, यानी और भी ऑप्शन होगा, उसमें आपको ये सारा चीज़ डालना पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर परचेज लोकल डाला, अकाउंट लगा दीजिए परचेज लोकल अकाउंट। ठीक है। क्लियर। अब इंटर करके नीचे आइएगा। यहाँ पे जो है ना, गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको डालना है परचेज अकाउंट। ठीक है ना। क्या डालना है? परचेज अकाउंट। इसमें आप पी प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ परचेज अकाउंट है, इंटर कर दीजिए इस पर। ठीक है। इंटर करके आपको नीचे आना है। देखिए यहाँ पर पूछेगा ना टाइप ऑफ लेजर, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रहने दीजिए, कुछ भी डिस्काउंट और इनवॉइस राउंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही होगा। ठीक है। इंटर करके आगे बढ़ना है। अब बात कर ले नीचे की, तो नीचे यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है। ठीक है। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है। क्लियर ना। इंटर करके नीचे बढ़िएगा। यहाँ से आप डिटेल को ऑन कर सकते हैं। ठीक है। यस कीजिएगा, डिटेल आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी डिटेल आपको इस पर भरना होगा, वो सारा डिटेल आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे आप भर सकते हो। ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग इस पर भरेंगे नहीं, इसको नो करके चलना है। ठीक है। क्या करना है, इसको नो करके आगे बढ़ना है आपको। ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको चाहिए। गुड्स है तो गुड्स के अकॉर्डिंग, और आपका सर्विसेज है तो सर्विसेज। ठीक है। तो मेरा गुड्स रहेगा, क्योंकि मोबाइल बेचेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो मोबाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे गुड्स रहेगा। ठीक है। तो गुड्स पे आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। ठीक है। देख लीजिए हो गया। अब गुड सेलेक्ट हो गया। अब बैंक डिटेल आपको देना होगा, तो आप बैंक डिटेल भी यहाँ दे सकते हैं। यहाँ ऑप्शन क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि ये परचेज है, परचेज का कोई प्लेस और एड्रेस और नेम नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया अभी हम लोग। लेकिन परचेजर का बनाएंगे, परचेज करने वाले पर्सन का बनाएंगे, तो उनके लिए हमको यहाँ पे एड्रेस भी डालना होगा इस पोर्शन पे। ठीक है ना। अब बात कर ले नीचे की, तो नीचे हमको बैंक डिटेल इसमें देने की जरूरत नहीं, परचेज अकाउंट में कोई बैंक डिटेल नहीं होता है। इंटर कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। जब इंटर कीजिएगा तो आपको नीचे एक्सेप्टेंस पूछेगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है। देख लीजिए नीचे में, यहाँ पर अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होता है तो आप ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है ना। और नहीं है तो छोड़ दीजिए, खाली रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटर कीजिएगा, इंटर कीजिएगा तो यहाँ एक्सेप्टेंस पूछेगा। ठीक है। इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है। क्लियर ना, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग दूसरा एंट्री करेंगे। ये तो हमारा लोकल का हो गया। ठीक है ना। अब इंटरेस्ट का कर लेते हैं। ठीक है। देख लीजिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको इनेबल नहीं दिखे ना, तो F12 प्रेस कीजिएगा
और फंक्शन जितना भी है ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगे ना तो F12 बटन प्रेस करके आप देख लीजिएगा, सारा जीएसटी का ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने एक एंट्री तो बना दिया, लेकिन दूसरा एंट्री बनाने से पहले आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें जीएसटी का कोई डिटेल नहीं है ना। जीएसटी वाला जितना भी ऑप्शन होगा सबको ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए जीएसटी इसको दूसरा वाले में नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा में भी नहीं है, ठीक है। इस तरह पार्ट बाय पार्ट ध्यान से आपको देख लेना है, लाइन बाय लाइन। और इसमें से है ना जीएसटी वाला जहाँ भी ऑप्शन होगा ना, जीएसटी वाला जहाँ भी ऑप्शन होगा सबको इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ जीएसटी का ऑप्शन है ना, पार्टी टैक्स रजिस्टर्ड जीएसटी, ठीक है। यहाँ पर इसको ऑप्शन को यस कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब यस हो गया आपका तो नीचे वाला ऑप्शन देख लीजिए, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यहाँ भी यस रखिएगा, बाद बाकी ये नो है, परफेक्ट है, इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ऑप्शन जो भी है जीएसटी का होगा सारा ऑप्शन को इनेबल कर लेना है F12 बटन प्रेस करने के बाद। तब फिर से आप लेजर में हैं, वो आप लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अभी हम लोग ने लोकल का किया था, लोकल परचेज, ठीक है ना। अब हम लोग परचेज इंटरेस्टेड करेंगे, ठीक है, परचेज इंटरेस्टेड, ठीक है। परचेज इंटरेस्टेड हो गया। अब इंटर करके आपको आना है, ये भी परचेज अकाउंट में ही होगा, ठीक है ना। परचेज अकाउंट यहाँ पे लिया ही हुआ है ऑप्शन, इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहने देना है, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रहने दीजिएगा। यहाँ पे आपको कोई डिटेल आप देने की अभी ज़रूरत नहीं है, नो ही रखिएगा। अगर आपका गुड्स है तो गुड्स ले लीजिएगा, ठीक है, गुड्स लेके एंटर कीजिएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। देख लीजिए 2 एंट्री मेरा कंप्लीट हुआ लेजर का, एक परचेज लोकल में और एक परचेज इंटरस्टेट में, ठीक है। लोकल क्यों किया और इंटरस्टेट क्यों किया, मैंने पहले भी कहा था कि लोकल कहते हैं जब आप बिहार के हो, ठीक है, और बिहार में ही, क्योंकि मेरा कंपनी बिहार का है ना, मैंने बनाया कंपनी उसमें बिहार डाला था। आप जिस भी स्टेट के होंगे उस स्टेट को डालिएगा, तो उस स्टेट से ही अंदर में ही परचेजिंग हो रहा है। अगर बिहार है तो बिहार में, अगर राजस्थान है तो राजस्थान में परचेज हो रहा है, अगर पंजाब है तो पंजाब में परचेज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो सारा लोकल परचेजिंग है, क्या है, लोकल परचेजिंग। लेकिन जब बात कर ले बिहार जा रहा है दिल्ली से परचेज करने प्रोडक्ट, यानी कि बिहार का प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है परचेज होके, दिल्ली से आ रहा है। कोई भी बिजनेसमैन अपना इधर उधर से परचेज करता है बाहर से, अदर स्टेट से, उस अवस्था में आपका इंटर स्टेट रन करता है, ठीक है। लेकिन बिहार टू बिहार, बिहार के अंदर में ही रोटेशन हो रहा है, प्रोडक्ट परचेजिंग सेलिंग सब चीज़ हो रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ पर आपका लोकल परचेज हो रहा है, ठीक है। और बाहर जा रहा है दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, ठीक है, बिहार से आपका परचेजिंग हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आपका इंटर स्टेट परचेज लगेगा, क्लियर ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लोकल को इंट्रा स्टेट भी कहते हैं, लोकल को इंट्रा स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर ना। और आपका जो आपके अदर स्टेट में जब परचेज होता है तो उसको इंटर स्टेट करते हैं, इंटर और इंट्रा, क्लियर ना। अब यहाँ पे एंटर करना है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको परचेजर का नेम देना है। किसका नेम देना है, परचेजर का। सिंपली बहुत सिंपल है, परचेजर का नेम मैंने पहले भी आपको लेजर में बताया था कि जितना भी परचेजर का अकाउंट बनाइएगा ना, पी से बनाइएगा, ठीक है, और पी नेम से बनाइएगा, पी नेम से आसान हो जाएगा आपके लिए, इसलिए बोला था, ठीक है ना। अगर आपको मन है कि सेलर का बनाए तो सेलर का आपको इस नाम से बोला था मैंने बनाने, ठीक है। तो संडिकेटर और संडिकेटर का वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ मैंने सारा चीज़ बताया था कि क्यों दीजिएगा, क्या कारण है इसके पीछे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग को पी नाम से परचेज का जो भी पर्सन बनेगा वो पी नाम से ही बनेगा, ठीक है। और उसमें हम लोग लगाएंगे क्या कि वो हमारा बिहार का है या फिर अदर किसी राज्य का है, ठीक है। हम लोग सारा डिटेल यहाँ डालेंगे, क्लियर ना। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले बनाए प्रिया, ठीक है, प्रिया का अकाउंट है, प्रिया अकाउंट, ठीक है। अब ये अगर हमारा ये पार्टी बिहार की है तो हम इसके नाम के बाद लिख देंगे प्रिया अकाउंट, ठीक है, लोकल लिख देंगे अगर इच्छा होगा तो। अगर हमको लगे कि हम भूल सकते हैं कि हाँ ये यहाँ का है कि बाहर का है, कन्फ्यूज़न हो, उस अवस्था में इसके नाम के बाद हम लोग लोकल लगा देंगे, अगर ये बिहार की है तो। अगर बिहार से बाहर की है तो आप क्या कीजिए ना, उसको लोकल ना करके इंटरस्टेट लिख दीजिए, ठीक है। आपको आसान हो जाएगा परचेजिंग और सेलिंग के समय, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ लोकल, ठीक है, लोकल लिख दिया, प्रिया अकाउंट लोकल, ये लोकल अकाउंट है, ठीक है, यानी कि बिहार के अंदर का। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, तो परचेजर जो भी होता है ना वो सन्ड्री डेटर हो नहीं होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है, ठीक है। दो ही होता है इसमें ऑप्शन, डेटर और क्रेडिटर, क्लियर ना। जब भी पर्सन का एंट्री होता है लेजर में तो वो डेटर होगा और नहीं तो वो क्रेडिटर होगा। तो हम मतलब परचेज करते हैं जिस भी पर्सन से, वो जो होता है ना, वो परचेजर जो होता है वो दरअसल सन्ड्री क्रेडिटर होता है, डेटर नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सन्ड्री डेटर को एस प्रेस कीजिएगा और इसमें से आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा सन्ड्री क्रेडिटर को। किसको, सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज में सन्ड्री क्रेडिटर और सेल में सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। यहाँ क्रेडिटर्स आ गया, इंटर कीजिएगा क्रेडिटर्स पे। यहाँ पे देख लीजिए क्रेडिटर को करेंट लायबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर आप इंटर करके, क्योंकि जितना भी हमारा क्रेडिटेड है वो सारा करेंट लायबिलिटी ही होता है, ठीक है। अब इंटर करना है, यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन यस रहेगा, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन में कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को नो ही रहने दीजिएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए नेम आ गया, प्रिया अकाउंट लोकल। अब जो भी उसका एड्रेस होगा वो डाल दीजिएगा। लोकल है तो मैं डालता हूँ मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, क्लियर, मैं डाल दिया। आपका जो भी एड्रेस होगा वैसे डालिएगा। ये लोकल है इसलिए मैं मुजफ्फरपुर डाल दिया, क्योंकि बिहार में मुजफ्फरपुर है, ठीक है ना। अब इंटर करके आगे बढ़ेंगे। बिहार है तो बिहार ही लेंगे, अदर स्टेट होता तो अदर स्टेट लेते, ठीक है। पिन कोड जो भी होगा वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। बैंक डिटेल अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बैंक डिटेल आपको भरना होगा तो सारा चीज़ डिटेल पूछेगा, तो सारा डिटेल आपको डालना पड़ेगा, इसलिए बैंक डिटेल बंदी करके चलते हैं, ठीक है ना। इतना सारा डिटेल कहाँ से लाएंगे और वीडियो लंबा भी हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़िएगा। पैन नंबर होगा तो पैन नंबर डाल दीजिएगा, किसी का भी पैन नंबर आप नहीं डालिएगा। अगर वीडियो बन रहा है तो खास करके मैं नहीं डालूंगा, है ना। वीडियो नहीं होता तो प्राइवेटली शेयर करना अलग चीज़ होता है, लेकिन किसी पर्सन को यूट्यूब पर आप डायरेक्टली किसी का पैन कार्ड डाल दीजिएगा तो वो आपके लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए पैन कार्ड और जितने भी पर्सनल आपके जितने भी आइडेंटिफिकेशन है या कोई भी आईडी कार्ड है उसको आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं डालिए, क्योंकि ऐसे भी आजकल बहुत सारा चीज़ हैक हो जा रहा है ना। बहुत सारा चीज़ यानी कि बैंक से पैसा अकाउंट पूरा खाली कर देता है, इतना ज़्यादा हैकिंग शुरू हो गया हुआ है ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ शेयर आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है ना, इंटर करना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन खुला है ना, दरअसल ये जो रजिस्ट्रेशन टाइप पूछता है कि ये जो प्रिया है ये लोकल है आपका, तो इसको आप सही से जानते हो कि ये मतलब जीएसटीएन है या नहीं, यानी कि आपका ये जो प्रिया है ये जीएसटी ले रखी है या नहीं, और ले रखी है तो उसमें रेगुलर है या कंपोजिशन है। अगर नहीं जानते हैं आप तो अननोन कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि हाँ रेगुलर है तो रेगुलर मतलब मंथली टैक्स देने वाला, और कंपोजिशन मतलब क्वार्टरली यानी कि साल में 3-3 महीने पे 4 टर्म में टैक्स देने वाला। तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो रेगुलर कंपोजिशन तो दे सकते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं बिल्कुल अननोन है तो अननोन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ समझ रहे हैं कि ये एक कंज्यूमर है तो कंज्यूमर पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप जान गए कि ये इसका मतलब परचेजर तो है मतलब, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ये अनरजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है, ठीक है। उस अवस्था में आप अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको अनरजिस्टर्ड नहीं करके यहाँ पे करेंगे रेगुलर वाला रजिस्टर्ड, ठीक है, यानी कि मंथली वाला इंटर करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक। यहाँ से अब जीएसटी नंबर देना होगा कुछ भी, तो जीएसटी नंबर आपके पास है अगर तो डाल सकते हैं, और नहीं तो आप गूगल से भी निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है गूगल से निकालने में तो आप कुछ भी गलत भी डाल के नेक्स्ट करके यहाँ से बढ़ जाओ, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं उठेगा अगर आप गलत यहाँ पे एंट्री करके जाओगे तो, ठीक है ना। तो जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है तो क्या कीजिएगा, कुछ भी नंबर डाल दीजिए, अल्फा न्यूमेरिक मिक्स करके डाल दीजिए, हो गया, एंटर कीजिए। बस यही है कि वार्निंग देता है आपको कि ये गलत है, कोई दिक्कत नहीं, आप वार्निंग को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंटर करते हैं, नीचे वार्निंग देता है, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए नीचे वार्निंग दे रहा है ना। यहाँ वार्निंग दिया कि द जीएसटी और UIN इज इनवैलिड और कंटेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि ये गलत है, इनवैलिड है। आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप इंटर कीजिए, कोई भी की प्रेस कीजिएगा तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए दिख रहा है ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इंटर कीजिएगा, एक्सेप्ट कर लिया ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, यहाँ पर आपके पास नहीं है इसलिए मैं बताया हूँ कि आप गलत लिख के भी आगे जा सकते हो, ठीक है ना, नेक्स्ट कर सकते हो। अब यहाँ बात कर ले सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो यहाँ पे अगर आपको इच्छा होगा इसको फिलअप करने का तो यहाँ पे आप यस करके ऑन कीजिएगा, तो ये सारा चीज़ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑन की है इसलिए ये चीज़ आया, दिखा देता हूँ मैं फिर से बैक करके, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे यस कीजिएगा तब ये ऑप्शन इनेबल होगा। और इसमें क्या भरना है समझ लेते हैं हम लोग। एक्चुअली इसमें जो वहाँ हमने डाला है ना रजिस्ट्रेशन टाइप, जैसे रेगुलर डाला है तो यहाँ भी रेगुलर डाल दीजिएगा, जो वहाँ डाले रहिएगा सो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा रेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर जो भी होगा जैसा होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर SSC ऑफ अदर टेरिटरी पूछता है कि मतलब अदर राज्य का है ना, तो उस अवस्था में आप इसको यस कर सकते हैं। अगर अदर राज्य का नहीं है, आप ही के बिजनेस वाले राज्य का है जहाँ पे आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। और इंटर करके नीचे बढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, ठीक है, तो उस अवस्था में इसको आप क्या कीजिएगा,
यस कर सकते हैं। ई कॉमर्स होगा तब, ई कॉमर्स नहीं है नो ही रहने दीजिए, और नहीं जान रहे हैं तो भी नो ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो नो ही रहने देते हैं, नो में ज़्यादा भलाई है। क्लियर। अब एंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर है ना, मतलब पार्टी को एज ए एक्सपोर्टर आप परचेज के समय दे सकते हो अगर मन है तो। एक्सपोर्टर के समय मतलब समझ लीजिए कि वहाँ से आपके पास आ रहा, एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, ठीक है ना, मतलब भेज रहे हो कहीं, तो उस अवस्था में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है, यस डाल सकते हो। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे आप नो ही रहने दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग नो ही रहने देंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। अब इंटर करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन अगर यहाँ सेलेक्ट करते हैं यस, तो उस अवस्था में इसमें से ऑप्शन आपको चुन के देना होता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे यस करते हैं तो आप एक्सपोर्ट के रूप में परचेजर को एक्सपोर्टर के रूप में आप देने के लिए डीम्ड कर सकते थे यहाँ पे ऑप्शन को, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे नो दिया है, इसलिए इसमें से कुछ भी नहीं चुनना, नॉट एप्लीकेबल पे एंटर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे वहाँ पे जो जीएसटी नंबर आपने अप्लाई किया है ना, सेम जीएसटी नंबर यहाँ भी आपको लिख देना है। अगर नहीं लिखा है तो, अगर लिख दिया है ऑटोमेटिक तो ठीक ही है, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर कीजिएगा तो ये फिर से बोलेगा कि आपने जीएसटी नंबर को क्या किया है, गलत डाला है, ठीक है, बोल रहा है ना। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, वही है जीएसटी जो गलत हमने डाला था वहाँ पे, सेम वही गलत यहाँ भी लिया हुआ है, ठीक है। इंटर करना है। आपके पास सही है तो आप सही डालिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए किसी का बिजनेस करने बैठे हैं, आप एंट्री कर रहे हैं उसके अकाउंट्स का, है ना, तो उस अवस्था में उसका जो जीएसटी होगा वही डालिएगा, गलत नहीं डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन पूछता है कि इज़ अ ट्रांसपोर्टर, अगर आप ट्रांसपोर्टर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो नो ही रहने दीजिएगा। अगर यस करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है देख लीजिए। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी पूछेगा आपसे, देख लीजिए पूछ रहा है ना ट्रांसपोर्टर आईडी, तो आईडी आपको देना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसको नो ही करके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना सारा आईडी है नहीं, ठीक है। जब आईडी होगा आपके पास तो सारे ऑप्शन को इनेबल करके आप चलिएगा, ठीक है। नो कर दिया। अब यहाँ पे एंटर कीजिएगा, और इंटर करके आपसे नीचे पूछेगा एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दिख रहा है नीचे ना एक्सेप्टेंस पूछ रहा है, इंटर कीजिएगा, देखिए एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गया तो ब्लैंक सीट आ गया आपके पास, ठीक है। हमने पी नाम से बनाया प्रिया को, एक और एंट्री बना लेते हैं हम लोग पी नाम से ही, ठीक है ना। सारा चीज़ को बारी बारी से समझेंगे। आपको इच्छा है कि पी नाम से हमने एक बनाया है लोकल, आपको मन है कि इंटर स्टेट वाला एक पी नाम से बना ले, तो पी नाम से आप इंटर स्टेट वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पीयूष, ठीक है, पीयूष अकाउंट, ये इंटर स्टेट वाला कर देते हैं इसको, इंटर स्टेट, क्लियर ना। अब ये पीयूष अकाउंट इंटर स्टेट हो गया। अब इंटर स्टेट हो गया तो ये बिहार का अब नहीं रहेगा, क्लियर ना। हम लोग क्या करेंगे, बिहार के बाहर का बनाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे इंटर कीजिएगा, इंटर करके सिंडिकेटर परफेक्ट है ये, इसको रहने दीजिएगा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इंटर करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ से बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ भी यस रहेगा। दूसरा ऑप्शन को में कुछ नहीं लिखना है, तीसरा में भी कुछ नहीं लिखना है। इंटर करके आगे बढ़ना है। पीयूष का एड्रेस होगा तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि यूपी का अगर हो, ये बिहार का ना हो, यूपी का हो, ठीक है, तो यूपी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा यूपी का डाल सकते हो। जैसे सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर हो गया। ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ यूपी, उत्तर प्रदेश, क्लियर। यहाँ से देख लीजिए उत्तर प्रदेश है, इंटर कर दीजिएगा उत्तर प्रदेश पे, ठीक है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, क्लियर ना। अब यहाँ पर क्या करना है ना, पिन कोड जो भी होगा वहाँ का आप डाल सकते हो, ठीक है। इंटर करके आगे बढ़ना है। बैंक डिटेल आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पैन नंबर वगैरह जो भी होगा डाल सकते हैं, ठीक है। आप जब अकाउंटिंग करने बैठिएगा तो वहाँ डिटेल डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैं सिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको अगर पता है कि वो रजिस्टर्ड है तो आप डाल सकते हैं रजिस्टर्ड में कौन सा रजिस्टर्ड, कंपोजिशन वाला है या फिर रेगुलर वाला है। अगर ये नहीं जानते हैं आप, कुछ भी अननोन है तो अननोन कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड भी ले सकते हैं, आपको जो भी इच्छा है। तो मैं यहाँ रेगुलर ही डालता हूँ इसको भी, ठीक है, रेगुलर डाला। जीएसटी नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है जीएसटी क्या है। इंटर करना है, यहाँ भी रॉन्ग बोलेगा, आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जीएसटी डिटेल आपको ऑन कर लेना है, यस करके, ठीक है। यस करके ऑन कीजिएगा तो यहाँ भी वही चीज़ पूछेगा, सेम चीज़। बाकी सारा को ऑप्शन को आपको नो ही, यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पर हमने कहा था ना कि अदर स्टेट का अगर हो, अदर टेरिटरी का हो, तो उस अवस्था में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर यस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अदर टेरिटरी का होगा तब, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। दोनों अवस्थाएं बता रहे हैं आपको कि अगर होगा तो कर सकते हैं, नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यस कर देते हैं, क्योंकि ये यूपी का है, बिहार का नहीं है, ठीक है। इंटर करके आगे बढ़िएगा, और यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को नो ही रहने दीजिएगा, ई कॉमर्स वाले को, और यहाँ भी एक्सपोर्टर वाले को नो ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर लिखा ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको
कुछ भी एक्सेप्ट कर लेना है पहले, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी अगर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ के चलिए, ठीक है। इंटर करना है और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या हुआ ना, टोटल एंट्री कंप्लीट हुआ, यानी कि 2 हमने परचेजर का बनाया है और 2 हमने परचेज अकाउंट के लिए बनाया है, यानी टोटल 4 एंट्री बनाया है। अगर किसी तरह का डाउट होगा ना तो आप कमेंट करके हमसे सजेशन ले सकते हैं वहाँ भी। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियोज़ बहुत सारा है अभी, और जीएसटी सिखा करके जाऊँगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।